सोचिए, आपका भाई 2 साल से आपसे बात नहीं कर रहा। आप उसकी पत्नी से पूछते हैं जिग्नेश कहाँ है? जवाब मिलता है ऑस्ट्रेलिया में है। आप 2 साल तक उस बात पर विश्वास करते हैं। फिर एक दिन आपके परिवार का कोई सदस्य ऑस्ट्रेलिया जाने वाला होता है और कहता है, मुझे जिग्नेश का एड्रेस दे दो, मैं उससे मिलकर आऊँगा। लेकिन उसकी पत्नी एड्रेस देने से इनकार कर देती है और यहीं से एक ऐसा शक पैदा होता है जो धीरे धीरे एक बेहद खौफनाक सच्चाई तक पहुँचता है। क्योंकि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में था ही नहीं, वो अपने परिवार से हज़ारों किलोमीटर दूर भी नहीं था, बल्कि जिस जगह वो आखिरी बार गया था उसी जगह के नीचे उसकी लाश दफन थी। और सबसे शॉकिंग बात, जिस इंसान ने 2 साल तक उसके परिवार को जिग्नेश के ऑस्ट्रेलिया में होने का भरोसा दिलाया, वही उसकी पत्नी थी। एक ऐसी पत्नी जिसके साथ जिग्नेश ने कभी प्यार किया था, जिसके लिए उसने अपने परिवार से अलग घर बसाया था और जिसके ऊपर इतना भरोसा किया था कि उसे अपने बिजनेस में शामिल लोगों के साथ भी पूरी तरह ट्रस्ट किया। लेकिन 31 मई 2024 की रात एक बिजनेस सेलिब्रेशन पर जिग्नेश को एक ऐसी जगह बुलाया गया जहां से वो कभी वापस नहीं आया और अगले 2 साल तक उसकी मौत सिर्फ 3 लोगों का राज बनी रही। आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्यार की, विश्वास की, एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की, लालच की और उस झूठ की जिसने एक पूरे परिवार को 2 साल तक अंधेरे में रखा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड ट्रू स्टोरीज बाय अंकित। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ ट्रू स्टोरीज और आज एक और ट्रू स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। गुजरात के द्वारका में रहने वाला जिग्नेश मावड़िया अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था। मावड़िया परिवार एक बिजनेस फैमिली था और जिग्नेश भी अपना फर्नीचर बिजनेस संभालता था। वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो रहा था और इसी दौरान उसकी मुलाकात पृथ्वी से हुई। पृथ्वी भी द्वारका की रहने वाली थी और एक नर्स के तौर पर काम करती थी। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात के बाद धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ी, फिर दोस्ती हुई और देखते ही देखते रिश्ता प्यार में बदल गया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी का फैसला किया और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात थी, ये एक लव मैरिज थी। लेकिन जिग्नेश का परिवार इस शादी के खिलाफ नहीं गया। दोनों की शादी हुई। शादी के करीब 1 साल बाद उनके घर एक बच्चा भी हुआ। बाहर से देखा जाए तो जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद एक प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पृथ्वी और जिग्नेश के बीच नहीं, बल्कि पृथ्वी और जिग्नेश के परिवार के बीच अक्सर विवाद होने लगे। छोटी छोटी बातें, बहस और घर का तनाव। समय के साथ ये सिचुएशन इतनी बिगड़ने लगी कि जिग्नेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा, अगर एक ही घर में रहने से सब परेशान हैं, तो क्यों ना हम अलग रह लें। और इसी वजह से जिग्नेश और पृथ्वी अपने परिवार से अलग रहने लगे। शायद जिग्नेश को लगा था कि इससे घर में शांति आएगी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि परिवार से दूर जाने के बाद पृथ्वी और जिग्नेश के बीच के विवाद बढ़ने लगे। अब जिस घर में पहले परिवार को लेकर आर्गुमेंट्स होते थे, वहीं अब पत्नी और पति के बीच आर्गुमेंट्स होने लगे। और इसी दौरान पृथ्वी की जिंदगी में एक पुराना इंसान वापस आया। उसका नाम था नीलेश कचारिया। नीलेश जामनगर में रहता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिग्नेश से शादी से पहले नीलेश और पृथ्वी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह चुके थे। यानी पृथ्वी और नीलेश एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। शादी के बाद दोनों अलग हो गए थे। लेकिन अब जब पृथ्वी और जिग्नेश के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा, नीलेश फिर पृथ्वी की जिंदगी में वापस आ गया और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। अब पृथ्वी के सामने एक समस्या थी। वो जिग्नेश से अलग होना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे जिग्नेश को अपने रास्ते से हटाना था। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। पृथ्वी ने जिग्नेश को कन्विंस किया कि उन्हें अपने फर्नीचर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जामनगर जाना चाहिए। उसने जिग्नेश को बताया कि वहाँ उसका एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त है जो बिजनेस बढ़ाने में उनकी मदद कर सकता है। जिग्नेश ने अपने पत्नी पर भरोसा किया और दोनों अपने बच्चे के साथ जामनगर चले गए। जामनगर पहुँचने के बाद पृथ्वी ने जिग्नेश की मुलाकात नीलेश से करवाई। लेकिन जिग्नेश को नीलेश और पृथ्वी के पुराने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके लिए नीलेश सिर्फ एक दोस्त था और धीरे धीरे नीलेश ने जिग्नेश का ट्रस्ट जीत लिया। इतना ही नहीं, जिग्नेश ने अपने बिजनेस में नीलेश को पार्टनर तक बना लिया। जिग्नेश को लग रहा था कि उसकी पत्नी और उसका बिजनेस पार्टनर दोनों उसके अपने लोग हैं, लेकिन असल में यही 2 लोग उसके खिलाफ एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा प्लान सिर्फ 2 लोगों के लिए आसान नहीं था। इसलिए नीलेश ने अपने पुराने दोस्त बलवीर से संपर्क किया। अब इस कॉन्स्पिरेसी में 3 लोग शामिल थे, पृथ्वी, नीलेश और बलवीर। और उनके खतरनाक प्लान में सबसे शॉकिंग हिस्सा था एक ऐसी जगह तैयार करना जहां जिग्नेश की मौत के बाद
उसकी बॉडी को छुपाया जा सके। इसके लिए उन्होंने जामनगर की एक फैक्ट्री को रेंट किया। जामनगर की एक रेंटेड फैक्ट्री को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाना था और कथित तौर पर वहाँ पहले से ही ज़मीन में एक गड्ढा तैयार किया गया था। यानी जिस रात जिग्नेश को वहाँ बुलाया गया उससे पहले ही उसके लिए कब्र तैयार की जा चुकी थी। फिर आता है 31 मई 2024। जिग्नेश के लिए एक नॉर्मल दिन था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनने वाला था। नीलेश और बलवीर ने उसे फैक्ट्री में बुलाया, कारण बताया, बिजनेस एक्सपेंशन सेलिब्रेट करना है, एक नई शुरुआत, एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी। शायद जिग्नेश को लगा कि उसकी ज़िंदगी बेहतर डायरेक्शन में जा रही है। उसकी पत्नी उसके साथ थी, उसका ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर उसके साथ था और वो बिल्कुल अनअवेयर था कि जिन लोगों पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है वही उसके खिलाफ प्लान बना चुके हैं। फिर वहाँ ड्रिंक्स का दौर शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जिग्नेश की ड्रिंक में साइनाइड मिलाया गया, जो बलवीर लेके आया था। जिग्नेश ने वो ड्रिंक पी और कुछ ही समय बाद उसकी हालत बिगड़ गई। बताया गया कि करीब 1 मिनट के अंदर ही उसके सामने अंधेरा छाने लगा और उसकी मौत हो गई। एक इंसान जो कुछ मिनट पहले तक जिंदा था अब उसके सामने पड़ा था और इसके बाद शुरू हुआ असली का वरम। जिग्नेश की बॉडी को उसी फैक्ट्री की ज़मीन में छुपाने की योजना थी। बताया गया कि वहाँ करीब 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। बॉडी को ज़मीन में डालने के बाद ऊपर से कंक्रीट डालकर उस जगह को सील कर दिया गया। मतलब एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद उसकी पहचान और उसकी बॉडी दोनों को ज़मीन के नीचे छुपाने की कोशिश की गई। और फिर सबसे बड़ा झूठ शुरू हुआ। पृथ्वी ने जिग्नेश के परिवार को बताया कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया चला गया है। लेकिन कहानी यहीं और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्योंकि जिस समय ये सब हुआ बताया गया कि पृथ्वी प्रेग्नेंट थी। यानी एक तरफ उसका पति गायब था, दूसरी तरफ उसके बच्चे की ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी और परिवार को एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही थी जो असलियत से बिल्कुल अलग थी। जिग्नेश के परिवार ने जब पूछा वो हमसे बात क्यों नहीं करता, पृथ्वी के पास जवाब तैयार था। उसने कहा कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, उसकी जॉब में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उसे लिमिटेड टाइम में ही फ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। ऊपर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टाइम डिफरेंस है, इसलिए वो परिवार से ज़्यादा बात नहीं कर पाता। शुरुआत में कहानी शायद अजीब ज़रूर लगी, लेकिन परिवार ने भरोसा कर लिया। आखिर वो जिग्नेश की पत्नी थी और अगर पत्नी कह रही है कि उसका पति विदेश में है तो परिवार और क्या सोचता। लेकिन महीने गुजरते गए, फिर 1 साल, फिर दूसरा साल और जिग्नेश वापस नहीं आया। ना कोई प्रॉपर एड्रेस, ना फैमिली से नॉर्मल वीडियो कॉल, ना नॉर्मल कॉल, ना कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन। और सबसे बड़ा सवाल, 2 साल बाद भी उसकी जॉब परमानेंट क्यों नहीं हुई, सिटीजनशिप क्यों नहीं मिली, वो आखिर रहता कहाँ था। अब परिवार का भरोसा धीरे धीरे शक में बदलने लगा। फिर 2026 में जिग्नेश की कज़न ने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाया। उसने सोचा अगर जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में है तो मैं उससे भी पर्सनली मिल लूँगा। उसने पृथ्वी से जिग्नेश का एड्रेस मांगा और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा क्रैक आया। पृथ्वी ने कहा मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। सोचिए, आपकी शादी जिग्नेश से हुई है, आपका पति 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, लेकिन आपके पास उसका एड्रेस नहीं है। यही सवाल परिवार के दिमाग में घूमने लगा। अब उन्हें विश्वास होने लगा कि पृथ्वी कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। परिवार ने पृथ्वी पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने साफ कह दिया अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम पुलिस के पास जाएंगे। और अब पृथ्वी चारों तरफ से घिर चुकी थी। फिर आता है 24 जुलाई 2026। पृथ्वी ने जिग्नेश के परिवार को अपने घर बुलाया। जिग्नेश के परिवार ने पृथ्वी के सामने सवालों की बौछार शुरू कर दी और आखिरकार पृथ्वी टूट गई। उसने जो बताया उसे सुनकर परिवारों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में नहीं था और वो 2 साल से जिंदा भी नहीं था। पृथ्वी ने बताया कि जिग्नेश की हत्या हो चुकी थी और उसकी बॉडी जामनगर की उसी फैक्ट्री में दफन किया गया था जिसके बारे में जिग्नेश को बताया गया था कि वहाँ उसका बिजनेस एक्सपेंड होने वाला है। यानी जिस जगह जिग्नेश बिजनेस की नई शुरुआत समझ कर गया था वहीं उसकी आखिरी मंजिल बन गई थी। जिग्नेश के भाई अशोक ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज की। इसके बाद पृथ्वी से पूछताछ हुई, फिर नीलेश और बलवीर से पूछताछ की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जामनगर की उस फैक्ट्री तक पहुंची और फिर शुरू हुई खुदाई। एक ऐसी खुदाई जिसका सच सामने आने में लगभग 2 साल लग गए थे। ज़मीन खोदी गई और वहाँ से ह्यूमन रिमेन्स मिलने की बात सामने आई, एक मेल स्केलेटन। अब तक जो कहानी सिर्फ एक कन्फेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिकी हुई थी, उसे एक फिजिकल डिस्कवरी मिल चुकी थी। अब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बारी थी। डीएनए टेस्टिंग के जरिए ये पता लगाने की शुरुआत हुई कि बरामद रिमेन्स वास्तव में जिग्नेश के हैं या नहीं।
इस केस में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जिग्नेश की हत्या कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल है, एक इंसान अपने ही पति को 2 साल तक दुनिया से कैसे छुपा सकता है? उसके परिवार को कैसे यकीन दिला सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है? उसके कज़न को उसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ तक नहीं दे सकता। फिर भी कहानी चलती रही। और इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है, जिग्नेश ने जिन 2 लोगों पर भरोसा किया, कथित तौर पर उन्हीं लोगों ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची। एक पत्नी, एक पुराना प्रेमी और एक दोस्त। तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी बनाई जिसका सच ज़मीन के नीचे दबा हुआ था। दोस्तों, कभी-कभी क्राइम में सबसे खतरनाक चीज़ हथियार नहीं होती, वो होता है भरोसा। क्योंकि जिस इंसान पर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, अगर वही हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, तो खतरा बाहर से नहीं आता, वो हमारे पास होता है। जिग्नेश के केस में भी यही सबसे डिस्टर्बिंग था। उसके परिवार ने 2 साल तक उसका इंतज़ार किया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन ऑस्ट्रेलिया से उसका फ़ोन आएगा। शायद उन्हें लगा कि एक दिन वो अचानक घर के दरवाजे पर खड़ा होगा। लेकिन असली कहानी ये थी कि जिस इंसान का वो इंतज़ार कर रहे थे, वो उनके आसपास कहीं नहीं था। वो उस ज़मीन के नीचे था जिसके ऊपर से लोग रोज़ गुजर रहे थे। और इस पूरी कहानी में एक सवाल हमेशा रह जाएगा। अगर जिग्नेश का कज़न ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला नहीं करता, अगर उसने जिग्नेश का एड्रेस नहीं मांगा होता, अगर परिवार ने पृथ्वी पर प्रेशर नहीं बनाया होता, तो क्या जिग्नेश का सच कभी सामने आता? शायद ये मिस्ट्री आज भी एक झूठ के अंदर दबी रहती। लेकिन एक छोटी सी बात ने पूरे 2 साल पुराने झूठ को तोड़ दिया। अगर जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में है तो उसका एड्रेस कहाँ है? और कभी-कभी एक छोटा सा सवाल पूरे क्राइम को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी होता है। अगर आपको ऐसी रियल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी का सच और खतरनाक होगा।